जो बहुत सारी लड़कियां हैं जो गलत कपड़े पहन के आती हैं और बहुत सारे लड़के हैं जो एज अ प्ले बॉय के नाम से जाने जाते हैं, तो वो उनका ये जो चीजें हैं सोशल मीडिया पे बच्चे एक्टिव हैं, वो देखते हैं, वही सीख रहे हैं। एक पर्सन के साथ में ना 4 से 5 रिलीजन निकल ही आते हैं ओवरऑल, ठीक है। तो भड़क तो वही रहे हैं ना जो गलत कर रहे हैं। सैयारा मूवी देख के समझे और सीखे उससे कुछ, ना कि हिट तो करा दी आपने लेकिन आप सीख क्या रहे हैं उससे, राइट। तो वही है कि बेवफाई चरम पर है और सैयारा भी चरम पर है। जो उन्होंने बयान दिया है तो एक तरह से देखा जाए बिल्कुल सही दिया है कि आजकल जो मैक्सिमम लोग हैं, जो मैक्सिमम युवा वर्ग है और यूथ है, लड़के हो लड़कियां हो, तो गलत तरीके से चीजें कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा भी है वीडियो के अंदर कि 2-4 लोग अच्छे हैं, 2-4 पवित्र हैं, बाकी सबके सब लोग ऐसे ही हैं, तो उनका जो कहना है वो गलत नहीं है। तो मेरा तो ये बयान है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। ऐसे में देखा जाए तो अनिरुद्धाचार्य का एक बयान आता है, ट्रोल होता है सिस्टमेटिकली। अब ऐसे में देखा जाए तस्वीरें बिल्कुल अलग है, प्रेमानंद महाराज के लाखों फॉलोअर है, ऐसे में ट्रोल होने के बाद एक तरफ से बिल्कुल ऐसा बयान जो कि यूथ को प्रभावित भी कर सकता है और एक गलत मैसेज भी दे सकता है। बिल्कुल गलत मैसेज भी दे सकता है, जिससे काफी लोग भड़के भी हैं। तो मेरा ये जो भड़के हैं, जो अग्रेसिव हुए हैं इस उनके बयान से, जैसा उन्होंने कहा प्रेमानंद जी ने कि गंदी नाली के कीड़े हैं, तो वहां पे जो भड़क रहे हैं वो क्यों ना अपने आप को 2-4 लोगों में काउंट करें, मेरा ये कहना है। तो वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट यहाँ पे देखा जाता है कि मैक्सिमम लोग समाज में ऐसे ही हैं, तो इस वजह से वो कह रहे हैं। समाज में सुधार की आवश्यकता है। ऐसे में साधु संत एक मैसेज देते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से समाज को अपने आप को डेवलप करना चाहिए, रिश्तों में सुधार होना चाहिए। ऐसे में लड़की होने के नाते उन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो 100 में से 4 ही पवित्र? मैं यही कहना चाहूंगी इस चीज के लिए कि जो अभी सोसाइटी में हमारे जो चल रहा है गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, वो चीज एक्चुअली में क्या है ना कि घर से एक चरित्र का निर्माण होना चाहिए, लोगों को थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए, इससे रिश्ते मजबूत होंगे। क्योंकि एक्चुअली लोग अब भूल चुके हैं, सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं आज की डेट में, उन लोगों को लेके लाइफस्टाइल लोग अपनी जिंदगी के फैसले ले रहे हैं, है ना। तो जो गुरु हैं, माता पिता हैं, उनके जो उपदेश हैं उनको एक्चुअली बच्चे ले ही नहीं रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कोई अब देख लो आप, उर्फी, मैं नाम नहीं लूंगी, लिव इट, जो बहुत सारी लड़कियां हैं जो गलत कपड़े पहन के आती हैं और बहुत सारे लड़के हैं जो एज अ प्ले बॉय के नाम से जाने जाते हैं, तो वो उनका ये जो चीजें हैं सोशल मीडिया पे बच्चे एक्टिव हैं, वो देखते हैं, वही सीख रहे हैं। एक्चुअली वो हमारा जो पुराना जो अध्यात्म के रास्ते पे जब हम लोग चल रहे थे, तो आप लोग ये देखिए कि पहले क्या लोग इस तरीके से, बच्चे इस तरीके के थे, इस तरीके की मेंटालिटी थी नहीं थी। एक्चुअली क्या है कि हमको दोबारा से अध्यात्म के रास्ते पे जाना चाहिए। ऐसे में आप मानती है कि प्रेमानंद महाराज जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही? मैं एक्चुअली बिल्कुल उनकी बातों पे एग्री करती हूँ। वो संत हैं, वो एक्चुअली पुराने जो चीजें हमारी लुप्त हो गई हैं उसको बाहर दोबारा से ला रहे हैं। तो ऐसे जो लड़के लड़कियां वीडियो बना बना के वायरल हो रहे हैं कि भाई उनको एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं, तो आप जैसे उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी ने बोला कि 100 में से 2 से 4 बच्चे ऐसे हैं जो पवित्र हैं, लेकिन वो आप उनमें काउंट क्यों नहीं किया अपने आप को, आप पवित्र में काउंट करते। उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरा युवा ही कैरेक्टरलेस है। ऐसे में यूथ को एक सीखने की जरूरत है। इसको यूथ को सीखने की जरूरत है। अगर आप पवित्र हैं तो आप उनके लिए अच्छा मैसेज एक पकड़ के और आप कर सकते थे, लेकिन आप गलत ही मैसेज को पकड़ के और आप लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं और आई मीन पूरा वीडियो बना रहे हैं कि बाबा लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। अरे भाई, बाबा सही है, आपकी सोच गलत होगी, आप लोग इतने गलत रास्ते पे अभी चल रहे हो कि आपको ये बाबा और माता पिता की बातें गलत ही लगेगी। ऐसे में देखा जाए युवा साथियों के तौर पे आप हैं, स्कूल कॉलेज जाते होंगे, किस तरह का माहौल रहता है? प्रेमानंद जी का महाराज का जो बयान है वो कहीं ना कहीं आज लोगों को गलत लग रहा है। सर, इस चीज के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि कहीं ना कहीं आपने एक कहावत सुनी होगी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे वो मैसेज आज तक आपने मुझे बताया, मुझे वो गलत लगा ही नहीं। मैंने उसे ऐसा सीख लिया कि मेरे आगे जो जनरेशन होगी उसको मैं जब भी फटकार लगानी होगी मैं यही सोच के लगाऊंगा कि मेरी ना मानो, लेकिन ये जो संत कह के गए कम से कम उनकी तो मानो इस चीज को कि आप जो भी कर रहे हो, आप एक बात सोचो। आपने बोला कि उनने ये नहीं बोला ना कि पूरा युवा ही कैरेक्टरलेस है। उनका कहना ये है कि 100 में से 99%। अगर मैं ओवरऑल झांक के देखूं ना, मैं कॉलेज लाइफ भी स्पेंड किया हूँ, स्कूल लाइफ भी है और अब मैं बिजनेस पे भी बैठ रहा हूँ। तीनों जगह में मैंने एक चीज देखी कि एक पर्सन के साथ में ना 4 से 5 रिलेशन निकल ही आते हैं ओवरऑल, ठीक है। तो भड़क तो वही रहे हैं ना जो गलत कर रहे हैं।
वो समाज के रिश्तों को अहमियत नहीं मिल पा रही है। नहीं मिल पा रही है। आप एक बात सोचो, सबने उनकी इस कंट्रोवर्सी को तो उठा लिया, कभी उनके एक उस वाले बयान को उठाया जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर आपको रिलेशन में रहना है आप रहो, लेकिन एक के साथ, उस जिसके साथ आपने फिजिकल रिलेशन बना लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके साथ में आप शादी करके एंड तक लाइफ स्पेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यूथ मानता है कि प्रेमानंद महाराज जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, समाज सुधारने के लिए। 101% सही कह रहे हैं। वो समाज जब तक हम पे फटकार नहीं लगती हम नहीं सुधरते। आप एज अ जॉब भी कर रहे होंगे, तमाम और भी काम है, यूथ लेडी के नाते आज प्रेमानंद जी महाराज के बयान को आप कैसे? देखिए, मैं उससे पहले कि जो उन्होंने बोला, उनके बयान से पहले ये बोलना चाहूंगी कि जो सोशल मीडिया है ना, उसने समाज को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है। आज का जो समाज है, आज का जो युग है वो सोशल मीडिया का युग है, जिस वजह से जो युवा है वो सुधरने की बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे समय में जो बयान आया है प्रेमानंद जी का, वो गलत नहीं है किसी भी एंगल से, क्योंकि क्या होता है ना कि जब चीजें सर से ऊपर चली जाती है तो कहीं ना कहीं फटकार लगनी चाहिए। तो उन्होंने एक तरह से फटकार ही युवाओं को दी है आजकल के समय में, और युवा इस बात को समझते नहीं है मोस्टली, जबकि उनको ये चीज समझना चाहिए। तो सही राह पे लाने के लिए उनका मेरे ख्याल से बयान बिल्कुल ही। प्रेमानंद महाराज को ट्रोल भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, तमाम ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो कि लगातार ये बोल रहे हैं कि लड़कियों और पुरुषों के लिए गलत बोला जा रहा है, गलत दिशा दे दिया जा रहा है। अब वही है ना, बात वही है कि आजकल का टाइम ही ऐसा है कि कोई अपने आप को गलत मानता ही नहीं है, राइट। तो मेरा ये कहना है कि जो चीज गलत है वो चीज गलत है। और देखिए, दूसरी बात ये है कि हर किसी की नजर में सही और गलत अलग अलग चीजें होती है। आजकल का टाइम देखकर लोग जो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे उसे ही सही मान ले रहे हैं। ऐसे में आप मानती हैं कि साधु संत जो संदेश दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं ठीक है, युवा पीढ़ी पर असर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए, पढ़ना तो चाहिए, पढ़े ना पढ़े लेकिन पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और मैं भी संदेश देना चाहूंगी, बीइंग अ टीचर, आई एम अ टीचर, तो बीइंग अ टीचर मैं सबको यही संदेश देना चाहूंगी आजकल की जो जनरेशन है कि देखिए, सही राह पर चलना बहुत जरूरी है। आप लोग जो कर रहे हैं, रिलेशन में रहना गलत नहीं है, लेकिन तमाम बहुत सारे वफादारी होना चाहिए, बस वफा। वो आजकल का जमाना है ना, सैयारा मूवी, सैयारा को लोग पसंद तो कर रहे हैं बहुत, लेकिन उस पर चल कितने लोग रहे हैं? लाइफ में अप्लाइमेंट नहीं है। इम्प्लीमेंट बहुत जरूरी है होना। सैयारा मूवी देख के समझे और सीखे उससे कुछ, ना कि हिट तो करा दी आपने लेकिन आप सीख क्या रहे हैं उससे, राइट। तो वही है कि बेवफाई चरम पर है और सैयारा भी चरम पर है। ऐसे में आप भी देख रहे हैं, परिवार में, समाज में एक भूमिका आप भी देख रहे होंगे। आज की जनरेशन प्रेमानंद महाराज जी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं कुछ और है। आज की जनता जो जनरेशन है वो प्रेमानंद महाराज को ट्रोल करते नजर आ रही है। मेरे हिसाब से हम लोग जो सनातन धर्म वाले लोग हैं, पहले हमारे यहाँ कहीं पर भी किसी भी स्त्री को या बच्चों को देवियों के रूप में जाना जाता था। अब देवियों, आजकल हम लोग इतने पथभ्रष्ट हो गए हैं कि हम ये देखना ही नहीं चाहते कि हम अपनी कमी को उजागर कर सके या अपनी कमियों को महसूस कर सके। ये हमारे अंदर क्षमता नहीं है। अगर हमसे कोई हम गलत कर रहे हैं तो हमको ये लगता है कि हम अपना जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज की जो मैसेज है, बिल्कुल जो वीडियो वायरल हुआ है, ऐसे में यूथ को सीखना चाहिए। यूथ को और हम जैसे लोगों को बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, और उनसे जो सीख मिलती है वो निस्वार्थ प्रेम से जो दे रहे हैं वो बहुत ही अद्भुत है। और प्रेमानंद जी महाराज जी ने कहीं पे भी कुछ भी एक देश मात्र भी गलत नहीं बोला है। तो कहीं ना कहीं आप उनके बयान को सही मानते हैं? मैं 100% सही मानता हूँ। और अगर थोड़ा सा ही परिवार से प्रेम करते हैं तो सब लोग ये समझे, बड़े ये समझे कि बच्चों की क्या गलती है, और बच्चे ये समझे कि माता पिता क्या चाहते हैं, गुरुजन क्या चाहते हैं, सनातन धर्म में क्या चाहते हैं। हमको तो कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि हम कभी बाहर जाके किसी बहन बेटी को या किसी बच्चे को हम गलत सोचे, गलत तरीके से किया जाए। समाज में सुधार की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है, और हम चाहते हैं समाज में ऐसे गुरुजन होंगे तभी तो सुधार आएगा समाज में।